नमस्कार, जोहार। आज जो हम न्यूज के साथ यहाँ पर आए हुए हैं वो है हरगढ़ी चोखा हाथू के बारे में हम समझेंगे, जो कि सेंटेंस ऑफ टाइम है और हमारे सीएम साहब ने इसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दावोस अभी गए हुए हैं। तो इसके बारे में हम पूरा समझेंगे कि ये जो मेगालिथ है, ये जो पत्थर हैं, ये केवल पत्थर नहीं, हमारे अतीत को कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे तो झारखंड ने अपने व्यापक मेगालिथ जो हैं, विशाल पाषाण जो हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की। जो ये मुहिम हमारे मुख्यमंत्री साहब ने शुरू की और ये मुहिम आगे जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की बात हो रही है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संघ की जितनी मीटिंग होने वाली है उसमें हमारे सीएम साहब इस मुद्दे को रखेंगे। जो कि अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग चल रहा है, उसमें कैसे इस मेगालिथ को लेकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके झारखंड में, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब आगे हमारा वकालत कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं मेगालिथ क्या है। तो मेगालिथ जो है ये बड़े आकार के संरचना होती हैं। इसमें 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पहला को हम बोलते हैं मेनहीर, जो खड़े पत्थर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, खड़े पत्थर हैं। दूसरे को हम बोलते हैं डोलमेन, जो मेज जैसी कब्रें होती हैं, मेज जैसी कब्र। और तीसरे को हम बोलते हैं दफन स्लैब या क्रेन, ये जो वृत्त आकार के पत्थर होते हैं। तो ये जो मेगालिथ होते हैं मेनली बुरियल ग्राउंड होते हैं, इसके अंदर कब्रगाह होते हैं। तो जो बड़े साइज के हैं इसको हम मेनहीर बोलते हैं, जो डोम के आकार के या फिर टेबल के आकार के होते हैं इसको हम डोलमेन कहते हैं, और जो ग्राउंड होते हैं इसको हम दफन स्लैब या क्रेन कहते हैं। इनका उपयोग दफन, पूर्वज की स्मृति, अनुष्ठान, सीमा चिन्ह, कभी कभी सीमा चिन्ह के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका देखिएगा तो इस्तेमाल जो किया जाता है ये खगोलीय चीज़ों को जानने के लिए किया जाता है। आइदर वो सबसे बड़ा दिन हो, सबसे छोटा दिन हो, पृथ्वी का क्या गति है, या फिर सूर्य से इसका एलाइनेशन क्या है वगैरह भी पता करने के लिए हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते आए हैं। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो है स्थानीय नाम और विशेषता। हम अभी तक यहाँ जो मेगालिथ पढ़ रहे हैं वो झारखंड में इसका स्थानीय नाम क्या है। तो स्थानीय अगर भाषा देखा जाए तो डोलमेन को सेसनदीरी भी कहा जाता है, और जो खड़े पत्थर आपने देखा, जो खड़े मेगालिथ हैं, उनको बिरिदरी या बिंदरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका जो उपयोग है वो खगोल के लिए भी किया गया और कब्रगाह के रूप में भी किया गया। अब इसका अगर हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि झारखंड में किस किस क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ये कई जिलों में फैले हुए हैं। इसके कुछ कुछ बेल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो बेल्ट आपको देखने को मिलेगा वो रांची खूंटी क्षेत्र में मिलेगा, रांची खूंटी क्षेत्र में। और यही चोखा हाथू जो है, इसी चोखा हाथू को सीएम साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़वाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। दूसरा हजारीबाग के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा जो है चतरा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, इस पूरे वाले रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और एक सिंहभूम इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ट्राइब्स के, हमारे जो पूर्वज हैं उनके कब्रगाह हैं, जिनको मेगालिथ बनाकर यूनेस्को तक पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसको स्थानीय भाषा में हरगढ़ी भी कहा जाता है, जिस कारण से ये पूरा नाम होता है हरगढ़ी चोखा हाथू। ठीक है। नेक्स्ट जो हम समझेंगे तो ये जो मेगालिथिक परंपरा है ये अनेक जनजातियों में प्रसिद्ध है, जिसमें मुंडा हो, उरांव और असुर जैसी जनजाति जो है इनके गहराइयों से जुड़ी हुई है। और इस तरह से देखेंगे तो इन जनजातियों के लिए ये केवल पत्थर नहीं, एक जीवंत परंपरा है। आदिवासी स्मृति, वंश और अनुष्ठानों के जीवित अभिलेख है इसमें। पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक संक्रमण का अध्याय इनमें लिखा हुआ है, और एक जीवित परंपरा, विशाल परिदृश्य और विशिष्टि का संयोजन को दर्शाता है। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी साइट को यूनेस्को में दर्ज कराने के लिए कौन कौन से प्रावधान, किस तरह से पूरे चेन को चलाया जाता है। तो सबसे पहला, जैसे हेमंत सोरेन ने यहाँ से मुहिम उठाई कि इसको यूनेस्को में दर्ज कराया जाए, तो उसके लिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक पूरा रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सबमिट करेगी यूनेस्को के पास। तो इस तरह से मुहिम से अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाता है तो टेंटेटिव लिस्ट में इसको जोड़ा जाएगा। और 1 साल होने के बाद, अगर 1 साल तक ये अभी जुड़ा नहीं है, 1 साल तक अगर टेंटेटिव लिस्ट में जुड़ा रहा और यूनेस्को इसको फिर रिकॉग्नाइज करेगा, यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो अगर यूनेस्को एट लास्ट रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इस मेगालिथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हम देखेंगे पिछले साल चराइदेव मोइदम जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर है जोड़ा गया, वो भी एक अहोम डायनेस्टी का इसी तरह का बुरियल ग्राउंड था जिसको जोड़ा गया है। और साथ ही साथ देखेंगे तो केरल के मनहेर को भी इस साल टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। तो झारखंड का भी ये मुहिम आगे जाके हमारे टेंटेटिव लिस्ट में जुड़ेगा और अंततः यूनेस्को इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करके हमारे पास
अगला विश्व धरोहर के रूप में आने की आशंका है और हम कामना करते हैं कि ये जल्द हो, जिससे झारखंड को एक वैश्विक पहचान मिल सके। इसी के साथ आज का जो हमारा न्यूज़ सेशन था यहीं पर कंप्लीट होता हुआ। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।